नमस्ते और रॉयल क्रिकेट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम राजस्थान से आने वाली कुछ रोमांचक खबरों के बारे में जानेंगे, जहां 11 वर्षों के लंबे समय के बाद एक नई खेल नीति तैयार की जा रही है। इस नई नीति का उद्देश्य पूर्व एथलीटों और कोचों को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाना, उनकी वित्तीय और चिकित्सा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आइए इस आगामी नीति के प्रमुख पहलुओं और राजस्थान में खेल समुदाय पर इसके संभावित प्रभाव का पता लगाएं। सबसे पहले, खेल विभाग के अधिकारियों ने नई नीति का मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्य शहरों, कस्बों और यहां तक कि सबसे छोटे गांवों में एथलीटों तक पहुंचना है। इस नई नीति की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक खेल पेंशन कार्यक्रम की शुरुआत है। राज्य में पहली बार एथलीट, पैरा एथलीट और कोच 20,000 रुपये की मासिक पेंशन के पात्र होंगे। यह पेंशन विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों, पैरा एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और पैरा राष्ट्रमंडल खेलों जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कोचों को भी शामिल किया जाएगा। नई नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू एथलीटों के लिए चिकित्सा बीमा का प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को 10 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलेगा, जबकि राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य चिकित्सा आपात स्थिति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, यह सुनिश्चित करना कि एथलीट संभावित स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के बारे में चिंता किए बिना अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकें। नई खेल नीति के मसौदे में प्रतिभा की पहचान और विकास के महत्व पर भी जोर दिया गया है। ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी को शामिल करने के लिए सामुदायिक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम स्कूलों और कॉलेजों में भी लागू किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी स्तरों पर लोग फिट और सक्रिय रहें। इसके अतिरिक्त एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर और बहुखेल प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न खेल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मसौदे में प्रशिक्षण जल्दी शुरू करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। खेल विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हुए एक एथलीट विकास कार्यक्रम स्थापित किया जाएगा। बुनियादी ढांचे और उपकरणों के साथ स्कूल स्तर पर खेल अकादमियां स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा एथलीटों को कम उम्र से ही गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर नियमित प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान खेल परिषद के सचिव सोहन राम चौधरी ने बताया कि देश भर के विभिन्न राज्यों की खेल नीतियों का अध्ययन करने के बाद इस नई खेल नीति का मसौदा तैयार किया गया है। मसौदा जल्द ही जनता और एथलीटों के सामने उनकी प्रतिक्रिया के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद अंतिम निर्णय से पहले मंत्री स्तर पर नीति की समीक्षा की जाएगी।